अब बात उस दिल्ली की जहां एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बहुत दिनों बाद विपक्ष की एकजुटता दिखाई दी। मुद्दा बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का था। विपक्ष एसआईआर को मुद्दा क्यों बना रहा है, हम इसका विश्लेषण विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कैसे आज एसआईआर ने विपक्ष को एकजुट कर दिया। एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हुए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव जैसे विपक्षी दिग्गज प्रदर्शन में शामिल हुए। संसद भवन से चुनाव आयोग तक यह विरोध प्रदर्शन होना था। सुबह करीब 11:30 पर संसद के मकर द्वार से एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन के पहले विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया। उसके बाद करीब 300 विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय की तरफ रवाना हुए। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे, लेकिन करीब 400 मीटर दूर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दिल्ली पुलिस का कहना था कि मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। डीएनए मित्रों, संसद के मौजूदा सत्र में विपक्ष ने सबसे ज्यादा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया, लेकिन विपक्षी पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरी। विधानसभा चुनाव बिहार में है। एसआईआर फिलहाल बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन में डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार वाली एनसीपी, उद्धव गुट वाली शिवसेना जैसी तमाम विपक्षी पार्टियां भी शामिल हुई। सवाल है कि विपक्ष के लिए प्रदर्शन सिर्फ एकजुटता दिखाने का मंच था या विपक्ष का लक्ष्य कुछ बड़ा है। ये सवाल बड़ा है और इसलिए सबसे पहले इसी पर चर्चा करते हैं। सोचिए, जो विपक्ष चुनाव में महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को एजेंडा बनाता है, वो आज एसआईआर को बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है? क्या विपक्ष को यह लग रहा है कि उसे बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की कुंजी मिल गई है? क्या विपक्ष को लग रहा है कि वो इस एसआईआर के मुद्दे पर देश भर में एक बड़ा सरकार विरोधी नैरेटिव तैयार कर सकता है? क्या विपक्ष को लग रहा है कि एक मुद्दे को बड़ा बनाकर सरकार को घेरा जा सकता है? वोट बचाओ ये विपक्ष का नया नैरेटिव है। विपक्ष इसे बड़ा नैरेटिव क्यों बना रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मित्रों, 2024 का लोकसभा चुनाव प्रचार को थोड़ा याद कीजिए। तब राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ने संविधान बचाओ के नैरेटिव को प्रचारित किया। विपक्षी नेताओं ने देश भर में यह कहा कि चुनाव में बहुमत मिला तो बीजेपी संविधान बदल देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। राहुल गांधी ने देश भर की रैलियों में संविधान की कॉपी दिखाकर कहा कि बीजेपी को संविधान बदलने से रोकना है। इस नैरेटिव का असर चुनाव परिणाम में दिखाई दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 239 सीट मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीट मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 52 सीट मिली थी। अब समझिए, 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने वाले नैरेटिव से विपक्ष को चुनावी फायदा मिला था। इसलिए 2025 में विपक्ष संविधान बचाओ के तर्ज पर वोट बचाने का नैरेटिव तैयार कर रहा है ताकि इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को मैनिपुलेट करती है और जब पर्दा उठने लगा है तो पर्दादारी कर रहे हैं। एकमात्र आपका अधिकार है, अगर वो भी छिन गया तो मैं मानती हूँ आपकी सारी आजादियां जो एक वन बाय वन निकाली जा रही हैं वो भी खत्म हो। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है। आखिर विपक्ष एसआईआर के विरोध को बिहार में सत्ता की कुंजी क्यों समझ रहा है? इसे समझने के लिए हमें एसआईआर को लेकर बिहार में लोगों के असंतोष को भी समझना होगा। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर में बिहार में करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। कई जगहों पर गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की खबर हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। तेजस्वी यादव और विजय सिन्हा जैसे नेताओं के 2-2 वोटर कार्ड का मुद्दा भी चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वोटर लिस्ट के नए ड्राफ्ट में कई गड़बड़ियों की शिकायत सामने आ रही है। वोटर लिस्ट से नाम कटने से लोगों में नाराजगी है। इसी नाराजगी को एसआईआर का मुद्दा उठाकर विपक्ष कैश करना चाहता है। यहां हम आपको यह भी याद दिलाना चाहेंगे कि आज वोट बचाओ को मुद्दा बना रहे विपक्ष ने
2015 के विधानसभा चुनाव में आरक्षण बचाने को मुद्दा बनाया था। तब विपक्ष ने कहा था बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इस चुनाव में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। चुनाव में आरजेडी को 80 सीट मिली थी, जबकि 2010 में आरजेडी को महज 22 सीट मिली थी। कांग्रेस को उसमें 27 सीट मिली थी, जबकि 2010 में कांग्रेस को 4 सीट मिली थी। यानी आरक्षण बचाओ वाले नैरेटिव से विपक्ष को चुनाव में फायदा हुआ। डीएनए मित्रों, जब जब विपक्ष एक बड़ा मुद्दा लेकर आया उसे फायदा हुआ। 2015 में विपक्ष ने बिहार में आरक्षण बचाने को मुद्दा बनाया और इसका फायदा उसको मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने संविधान बचाने का नैरेटिव बनाया और इसका फायदा उसे हुआ। लोकसभा में विपक्ष की सीट बढ़ी। इसलिए विपक्ष 2025 में वोट बचाओ वाला नैरेटिव बना रहा है। ये नैरेटिव बड़ा दिखे इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई। नैरेटिव को मजबूती से उठाया इसलिए विपक्ष के सभी दिग्गज एक साथ दिखाई दिए। यही बात बिहार में एनडीए के लिए परेशानी बनती दिखाई भी दे रही है। एसआईआर पर एकजुट हुए विपक्ष को लग रहा है उसे बिहार में सत्ता की कुंजी मिल गई है। आज प्रदर्शन में हर विपक्षी पार्टी के दिग्गज नेता शामिल थे। विपक्ष का हर नेता खुद को एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट में विरोध का चेहरा बता रहा था और दिखा भी रहा था। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जिस नेता को दिया जाना चाहिए वो है अखिलेश यादव। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको अखिलेश यादव का यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। तो पुलिस ने जब विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों को रोका तो 52 वर्ष के अखिलेश यादव पलक झपकते ही बैरिकेड फांद गए। पुलिस वालों ने अखिलेश को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बैरिकेड फांदकर अखिलेश सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश के बैरिकेड टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बेशक एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया, लेकिन बैरिकेड फांदकर अखिलेश यादव विरोध का चेहरा बन गए। सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि संघर्ष की पहचान रुकना नहीं, टकराना है। प्रदर्शन के दौरान ताली बजाकर नारा लगाती प्रियंका गांधी की तस्वीरों की भी सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हो रही है। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी भी चर्चा में है क्योंकि चर्चा है कि शशि थरूर कांग्रेस नेतृत्व से नाराज है। डीएनए मित्रों, आज हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग ने एसआईआर पर पक्ष रखने के लिए विपक्ष के 30 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया था। दिल्ली में विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया तो कर्नाटक के मंत्री एन राजन्ना को इस मुद्दे पर राहुल गांधी को आत्मचिंतन की सलाह देना भारी पड़ गया। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। एन राजन्ना ने कहा था कि गड़बड़ी हमारी सरकार के दौरान हुई, तब हम कहां थे, हम अब क्यों आवाज उठा रहे हैं। रमन्ना के बयान के बाद हंगामा हुआ और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इसलिए बीजेपी राहुल गांधी पर अब सवाल उठा रही है। एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। एसआईआर पर विपक्ष के प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने बताया कि आज सुबह 10 बजे तक उसे बिहार में एसआईआर को लेकर एक भी आपत्ति नहीं मिली। यानी किसी भी दल ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यानी वो सांसद जो सड़क पर चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर के मुद्दे पर विरोध कर रहे थे, उनमें से किसी भी सांसद ने अब तक आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर विरोध दर्ज नहीं कराया।